हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2.4 कर रहे हैं। उससे पहले का सब कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 आज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लोथ। ठीक है, दो दो तरह के कपड़े खरीदते हैं। मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल एंड कॉस्ट फॉर हिम इज, अच्छा, शर्ट खरीदता है 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, एंड ट्राउज़र मटेरियल जो है दैट कॉस्ट हिम फॉर 90 रुपये पर मीटर। तो बोलता है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए हसन कपड़ा खरीदता है। शर्ट जो खरीदता है वो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और जो ट्राउज़र खरीदता है उसका कपड़ा है 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट्स मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र। मतलब यदि 3 मीटर वो शर्ट का कपड़ा खरीदता है, 3 मीटर यदि वो शर्ट का कपड़ा खरीदता है, तो 2 मीटर जो है 2 मीटर जो है वो ट्राउज़र का कपड़ा खरीदता है। ठीक है ना। अब देखिए, 3 मीटर यदि वो कपड़ा खरीदता है शर्ट का, 2 मीटर क्या खरीदता है वो ट्राउज़र का। तो ये किसका रेशियो है? ये ट्राउज़र का। समझिए, ये रेशियो दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, ये किसका है? ये शर्ट्स का है ना। तो ये क्या है? 3:2 क्या है? मतलब 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो 2 मीटर वो ट्राउज़र खरीदता है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। मतलब वो शर्ट को 12% प्रॉफिट से और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट से बेच देता है। तो वो ही टोटल सेल क्या है? 36,600, मतलब 36,600 रुपये है। मतलब 10% और 12% प्रॉफिट लेने के बाद 12% किस पे? शर्ट पे, क्योंकि शर्ट का जिक्र पहले हुआ है ना, उसकी बारे में बात पहले की गई है। तो 12% इस पे और 10% इस पे प्रॉफिट लेता है। ठीक है ना, तब सब कुछ मिला के उसको कितना? 36,600 रुपये का हुआ। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि वो कितना मटेरियल बाई किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार हम देखते शुरू से देखते हैं। देखिए, हमको इतना तो पता चल गया ना कि वो जो शर्ट और जो ट्राउजर खरीदा किस रेशियो में? 3:2। हम इससे पहले रेशियो का जिक्र किए हैं कि रेशियो है वो मिनिमम रहता है। ठीक है ना। तो इसके बीच कौन है? कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कैंसिल आउट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हमको कॉमन फैक्टर लिखना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि वो 3 मीटर शर्ट खरीदा है, 2 मीटर, वो तो रेशियो बताया है कि 3 मीटर जब शर्ट खरीदता है तो 2 मीटर का वो ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है। ठीक है ना। तो कॉमन लेट द फैक्टर लेट द कॉमन फैक्टर एक्स। यदि हम एक्स मान लिए तो अब हमको पता चल गया कि शर्ट का कपड़ा कितना हुआ। तो शर्ट्स क्लॉथ कितना हो गया? 3 था, है ना। एक्स क्या है? कॉमन फैक्टर है, तो 3 × x 3x, इतना क्या है? 3x मीटर क्या है? ये शर्ट का क्लॉथ है। तो उसी तरह से ट्राउजर का क्लॉथ कितना हो जाएगा? ट्राउजर का क्लॉथ कितना हो जाएगा? 2 रेशियो में है, एक्स फैक्टर है, तो 2x मीटर। अब हमको पता चल गया कि वो कितना खरीदा था। 3x मीटर खरीदा था शर्ट के लिए और 2x मीटर खरीदा था ट्राउजर के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं, बोलता है वो जो खरीदा था 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से शर्ट खरीदा था। तो शर्ट का कॉस्ट कितना हो गया? तो शर्ट्स है ना, बाइंग कॉस्ट, क्योंकि खरीदा था वो, बाइंग कॉस्ट कितना हो गया? 3x खरीदा था, 3x मीटर खरीदा है, कितना रुपये पर मीटर के हिसाब से? 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है ना। तो गुना 50, तो 150 मीटर। ये क्या मीटर में? मतलब ये मीटर में इतना मीटर वो कपड़ा 150x मीटर कपड़ा वो शर्ट का खरीदा है। ठीक है, नहीं वो तो रुपया में होगा ना। 3x मीटर है ये, इतना रुपये पर मीटर, मीटर मीटर तो कट जाएगा, है ना। तो 150x ये क्या हो गया? ये रुपया हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ट्राउजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो बाइंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? ट्राउजर खरीदा कितना है? 2x मीटर। 2x मीटर कितने रुपए पर मीटर के हिसाब से? 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो ये गया 180 मीटर। मतलब ये मीटर में है तो 180x ये रुपये हो गया। ठीक है, क्योंकि मीटर और पर मीटर कट जाएगा, तो इतना रुपये है। अब देखिए, हमको पता चल गया ना कि शर्ट का कॉस्ट कितना पड़ा था, बाइंग कॉस्ट 150x, और ट्राउजर का बाइंग कॉस्ट कितना? 180x। अब आगे देखते हैं, आगे बोला ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट। किसको? शर्ट को।
और 10% प्रॉफिट किसको, ट्राउज़र को, तो टोटल कितना होता है, 36,600 रुपये होता है। देखिए ट्राउजर शर्ट है उसके पास 150x है ना, बोल रहा है इस इतना रुपये 150x कितना, इतना बाइंग कॉस्ट है ना शर्ट का, तो बोल रहा है इसको वो 12% प्रॉफिट के हिसाब से बचता है। तो इसका यदि 12% निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट, लेकिन उसका हमको सेलिंग प्राइस चाहिए है ना, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी चाहिए, टोटल एसपी चाहिए हमको, क्योंकि एसपी दिया हुआ है। तो 150x इतना रुपये का शर्ट का कपड़ा था, उसमें कितना कमाता है, 12% कमाता है। तो 100% क्या होता है, 100% तो अपना सीपी होता है, तो 12% मतलब 100 + 12 112% क्या होगा, इसका एसपी होगा। मतलब इतना रुपये को यदि 112% में बेचेंगे तो कितना, ये 12 का फायदा दिख रहा है ना, तो ये 12 का फायदा मिला के ये एसपी हो जाएगा। तो इतना प्लस ट्राउजर का कितना, ट्राउजर कितना था 180 था, 180x है, ट्राउजर 180x है, गुना इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10% का, सीपी 100 होता है, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना 110% है ना। इसका यदि हम 100 इस मतलब ये क्या है, ट्राउजर का पेंट का कीमत है ना, कपड़े का कीमत है ट्राउजर का, यदि इसी का 110% निकालेंगे, क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा है तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, फायदा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये है, ये अब देखिए, अब हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना 36,600 रुपये, तो पहले इसको 36,600 रुपये दिया हुआ है, ये क्या दोनों मिला के इतना हो रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 52 जा 53 जा 2 5 जा 10 1 2 6 जा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये कितना हो गया 3 6 जा 18 3 5 जा 15 और 1 16, यहाँ x इतना x प्लस ये हो गया 198x। अब इसको जो देखते हैं सोल्व करते हैं, 8 8 16 9 6 15 और 1 16 का 6 है ना, 1 बच गया, 1 और 1 2 और 1 3, इतना x, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 बाई कितना 100 आ गया, x बराबर 100 आ गया। ये क्या था, x क्या था, x से कॉमन फैक्टर था। अब आते हैं क्वेश्चन में, पीछे आते हैं, पीछे जो बनाए हैं वहाँ आते हैं x। अब देखिए वो पूछ रहा है कितना मटेरियल वो खरीदा, शर्ट का क्लॉथ कितना है, वो बोला हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, अच्छा ट्राउजर के बारे में पूछा, ट्राउजर हम कितना खरीदे 2x, 2 × x कितना 100, तो 200 मीटर, ट्राउजर कितना खरीदे 200 मीटर। यदि हमसे वही पूछे कि शर्ट कितना खरीदा, तो 3 × x का कितना 100, तो 300 मीटर, दोनों ही निकल गया है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond, find the number of deer in the herd। बोल रहा है एक झुंड में हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, एक झुंड में जितना भी हिरन है उसमें से आधा जो है ग्रेजिंग करता है, घास चढ़ता है। तो हमको तो सबसे पहले कितना हिरन है ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो लेट कीजिए, लेट द नंबर ऑफ डियर है ना, डियर्स कितना हो जाए, एक्स मान लिए है ना, एक्स मान लिए। बोल रहा है हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ग्रेजिंग नंबर क्या है, ग्रेजिंग डियर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर्स कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, अच्छा इसका हाफ बोला तो हाफ ही x/2, तो बोल रहा है यहाँ तक हो गया इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग डियर्स कितना हो जाएगा, टोटल x था उसमें से इतना जो है घास चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, तो एलसीएम लीजिए 2x माइनस x, तो हो गया x/2, x/2 बच गया मेरे पास। बोल रहा है रिमेनिंग का 3/4 जो है प्लेइंग कर रहा है नियर बाई, तो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स कितना, इसी का x/2 का जो बचा है उसी का 3/4, देखिए उसी का 3/4, जो भी जितना भी गुना है 3/4 है, 1/4 होता तो 1/4 करते, 2/3 होता तो 2/3 करते, है ना, जो भी है उसी को कर देना है, ठीक है। 3x/8 मतलब इतना जो है
वो इतना हिरन जो है वो प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ये 9 का यूज करना है। तो अच्छा ये बोल रहा है कि 9 बज गया। अब मेरे हिसाब से कितना बचा, टोटल x था, उनमें से आधा ग्रेजिंग कर रहा है, तो मेरे पास कितना बचा, x/2 बचा। उसमें से फिर क्या कर रहा है, हाँ x/2 बचा। फिर उसमें से इतना जो है अपना प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है, तो इसमें से इतना खेल रहा है। तो हम देखिए, तो रेस्ट नंबर ऑफ डियर्स, देखिए अभी बचा कितना था, x/2, x/2 में से उसका 3/4 इतना खेल रहा है। तो टोटल था x/2 जो बचा हुआ था, उसमें से कितना खेल रहा था, 3x/8। तो मेरे पास जो बचा हुआ है वही तो आएगा, है ना। और बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार क्या है, द रेस्ट 9, ये जो रेस्ट कितना कर रहा है, 9 ऐसा हिरन है जो बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है वो। तो इसका एल्सियम लेंगे, है ना, 8, ये हो गया 4x - 3x, तो 9 बराबर x/8। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 72, x बराबर हो गया 72। हमसे पूछ क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हट, 72 आ गया। एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है हाफ द हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जितना भी मेरे पास हिरनों की संख्या है उसमें से आधा जो है क्या कर रहा है, घास चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। तो नंबर हम क्या किए, लेट किए कि इतना मेरे पास हिरन है, उसमें से आधा मतलब x/2 इतना क्या ग्रेजिंग कर रहा है। एंड 3/4 दो रिमेनिंग कितना हुआ, x था उसमें से इतना चला गया, तो मेरे पास बचा कितना, x/2 बचा। तो बोला इतना उसका 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, ठीक है। तो बोला है प्लेइंग कर रहा है। उसके बाद द रेस्ट 9, तो देखिए अब मेरे पास इतना था, उसका भी 3/4 जाके प्लेइंग कर रहा है, तो इसमें से इतना घटा देंगे तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा। रिमेनिंग कितना घटाए तो रिमेनिंग x/8। उसके क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि रिमेनिंग कितना था, 9 था। बस इसको सोल्व किए 72, तो आपको दिख नहीं रहा था, देखिए रेस्ट नंबर ऑफ कितना है, x/2 यहाँ बचा हुआ था रिमेनिंग में, उसका 3/4 कितना है, 3x/8। तो इसमें से इतना जो है जाके खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें से इतना घटा देंगे तो मेरा रेस्ट कितना बचेगा, x/8। और क्वेश्चन के हिसाब से रेस्ट कितना बच रहा है, 9। तो इसको सोल्व किया 72 आ गया। तो आपको यदि कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 8, 9, 10 सबका सीरीज़ आगे लेके आए, ठीक है। थैंक यू।